अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोरा। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ वन कैंडल प्रोडक्ट। ये वीडियो उन सब के लिए है जो अपना कैंडल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी बना रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि उनकी कैंडल की एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ रही है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। और लास्ट में मैं कुछ ऐसी प्रोफेशनल टिप्स भी आपको बताऊंगी जो बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, जिनको वो फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट की। मटेरियल कॉस्ट में आता क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्स आपकी डिपेंड करती है कि आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं। लाइक सोय वैक्स यूज़ कर रहे हैं, पैराफिन यूज़ कर रहे हैं, बीज वैक्स यूज़ कर रहे हैं, कोकोनट वैक्स यूज़ कर रहे हैं, कौन सी वैक्स, जेल वैक्स यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत डिपेंड करता है। जो सी आप वैक्स यूज़ करेंगे उसके हिसाब से कॉस्ट निकलेगी। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिक मटेरियल कॉस्ट। उसके बाद आता है फ्रेगरेंस ऑयल, ठीक है। तो हम ये भी देखेंगे कि हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हर फ्रेगरेंस ऑयल की अपनी जो है ना कॉस्ट होती है। हर फ्रेगरेंस जो है उसका रेट चेंज होता है, तो ये भी बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हम विक कौन सी यूज़ कर रहे हैं। सिंपली कॉटन विक यूज़ कर रहे हैं, कॉटन विक नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं जो हमें मिलती है, या हम वुडन विक यूज़ कर रहे हैं, बियर्ड विक यूज़ कर रहे हैं, इको विक यूज़ कर रहे हैं, कौन सी हम विक यूज़ कर रहे हैं, उनकी भी अलग अलग कॉस्ट होती है। तो ये मैं सारी चीज़ें आपको ना एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। मैं तभी आपको वैरायटी दिखा रही हूँ कि कैंडल में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, उसके हिसाब से ही हमारी कॉस्ट निकलेगी कि हम कौन सी कैंडल में कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी कॉस्ट होगी। उसके बाद आ जाती है बात जार की, हम जार कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपका जार नॉर्मली जो आपको मिलते हैं 150 का, 200 का, जितने का भी मिलता है। उसके अलावा और भी जार में वैरायटी आती है, जैसे वुडन लिड जार है जैसे कि, और उनकी भी अलग ही प्राइस होती है। नॉर्मली जो है 400 500 आपको मिल रहा होता है, तो उसकी भी अलग कॉस्ट होगी। तो मैं वैरायटी के हिसाब से आपको बताऊंगी कि आपको कैसे कॉस्ट निकालनी होती है। और उसके बाद आते हैं लेबल्स या पैकेजिंग के सारे एक्सपेंसेस, ठीक है। वो भी एक अलहदा चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको क्लियर करूँगी, ठीक है। उसमें क्या क्या आता है और कैसे हमारी पैकेजिंग कॉस्टली पड़ सकती है और कैसे हमारी अफोर्डेबल हो सकती है। अब इन सब को हमने अलग अलग कैलकुलेट करना होता है। सबसे पहले बात आती है वैक्स की, ठीक है। तो सोय वैक्स, पैराफिन वैक्स, जेल वैक्स, बीज वैक्स, कोकोनट वैक्स, इतनी वैक्सेस हैं। अब देखें, मैं नॉर्मली जो है ना सोय वैक्स की बात करूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सोय वैक्स या पैराफिन वैक्स होती है। बहुत कम ही होते हैं जो बीज वैक्स, जेल वैक्स या फिर ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सोय वैक्स की। तो अब सोय वैक्स जो है नॉर्मली जो हमें मिल जाती है 2000 की केजी, किसी को 1600 की, 1700 की। नॉर्मली जिसको जितने की मिल रही है उसने अपने दिमाग में वही रखना है कि हमें जो है ना मुझे जो है 2000 की केजी मिल रही है, तो मैं 2000 के हिसाब से बताऊंगी, क्योंकि 2000 नॉर्मल रेट है। अब किसी कोई होलसेल से ले रहा है, कोई किसी भी शॉप से ले रहा है, उसको डिफरेंट प्राइसेस मिलेंगी। अब कोई भी कॉपी, डायरी, पेंसिल कुछ भी पकड़ लो, उस पर लिखना शुरू करो। अब सबसे पहले आपने लिखना क्या है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया लिखना है। अब सबसे पहले लिखना क्या है, अब लिखो 1 kg सोय वैक्स आपकी कितने की मिलती है, आपको कितने की मिलती है आपने वो लिखना है, ठीक है। मैंने नॉर्मली लिख दिया 2000 की केजी, ठीक है। हमने लिख लिया 2000 केजी हमें सोय वैक्स मिल रही है, ठीक है। तो अब इसमें हमने जो है ना, अब हम इसमें यूज़ कितनी कर रहे हैं, हम एक जार में कितना सोय वैक्स यूज़ कर रहे हैं। अब इसको मेजर करने के लिए ना आपको मेजरिंग जो है ना स्केल चाहिए होगा या मशीन चाहिए होगी, ठीक है। जो नॉर्मली आपने देखा होगा मैं सेशंस में यूज़ करती हूँ, ठीक है। और जार में अब हम 200 ग्राम जो है ना वैक्स यूज़ कर रहे हैं। 2000 का केजी है, ठीक है। 1 kg में होता है 1000 ग्राम, ठीक है। ये भी हम लिख लेते हैं, 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो हम 1000 ग्राम में से 200 ग्राम जो है ना हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, 2000 डिवाइडेड बाय 1000। वो हम क्यों कर रहे हैं, 2000 की हमारी सोय वैक्स है, 1000 ग्राम उसमें वैक्स होती है, ठीक है। तो हमने उसमें जो है ना, हमने पहले 2000 को डिवाइड करना है 1000 पर, तो वो आ जाएगा 2। फिर हमने मल्टीप्लाई कर देना है हम कितनी वैक्स यूज़ कर रहे हैं, 200 ग्राम हम वैक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब से मैं आपके सामने कैलकुलेटर भी ऑन करके दिखा देती हूँ कि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। 2000 जो है ना केजी वो डिवाइड करो 1000 पर, आएगा सिंपली 2 को अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है 200 से। 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 400। मतलब हमारी 400 की जो है ना सोय वैक्स यूज़ हो रही है।
आ गई समझ। 400 हमारी कॉस्ट निकली है कि हमारी जो है ना हमारी कैंडल में 400 ग्राम वैक्स यूज़ हो रही है, 400 रुपीज़ की वैक्स यूज़ हो रही है। अब हमने वैक्स को तो कर लिया हुआ है कि हमारी कितने की यूज़ हो रही है, वैक्स हमारी 400 की यूज़ हो रही है। अब नेक्स्ट बात आती है फ्रेगनेंस ऑयल की। इसी तरह हम फ्रेगनेंस ऑयल की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर हम 10% फ्रेगनेंस ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी कैंडल के अंदर 200 ग्राम वैक्स के लिए 20 ग्राम फ्रेगनेंस ऑयल लगेगा, ठीक है। अगर फ्रेगनेंस ऑयल 2000 रुपीज़ पर केजी है, ठीक है, 2000 रुपीज़ पर केजी, ठीक है, तो 20 ग्राम की कॉस्ट हुई 40 रुपीज़, ठीक है। सिंपली है ये, तो मतलब कहने वाली बात नहीं है। 40 रुपीज़ जो है ना हमारी फ्रेगनेंस ऑयल के निकल जाती है अगर 2000 का हमारा पर केजी फ्रेगनेंस ऑयल आया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने का ले रहे हैं, किस तरह ले रहे हैं, कौन सा फ्रेगनेंस है। कोई 1000 में भी आ जाता है, कोई 800 में भी आ जाता है, तो ये चीज़ आपने ना देखनी है। अब हमारी वैक्स की भी कॉस्ट निकल आई है और फ्रेगनेंस ऑयल की भी निकल आई है। वैक्स हमारी 400 की लगी है और फ्रेगनेंस ऑयल हमारा 40 रुपीज़ का लगा है, सिंपली। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनकी तो हमने कॉस्ट निकाल ली। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वैक्स और फ्रेगनेंस ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इनकी निकल आई है। अब हमारी रह गई है जो है विक, उसकी रह गई है कॉस्ट, जार की रह गई है और साथ लेबल्स की रह गई है। अब विक की बात कर लेते हैं। विक की इतने टाइप्स हैं कि आपने उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट निकालनी है। लाइक आप कॉटन बियर्ड विक यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मली ये जो बाहर से मिलती है ये वाली विक ये यूज़ कर रहे हैं, इसको भी कॉटन विक ही कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आती है जो कोटेड पैराफिन से हुई होती हैं, वो वाली विक यूज़ कर रहे हैं रेडीमेड, क्योंकि इसके नीचे विक होल्डर भी लगा होता है। या फिर आप वुडन विक यूज़ कर रहे हैं, उसकी बात तो रहने देते हैं, वो एक जो है लग्जरी कैंडल्स में आती है या एक्सपेंसिव कैंडल्स में यूज़ होती है। हम बात सिंपली जो बाहर से हमें मिल जाती है कॉटन विक, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे विक होल्डर भी लगा होता है। अगर हम वैसे विक होल्डर लें वो भी हमें 9 रुपीज़ का पड़ जाता है, ठीक है। और अगर विक लें तो विक भी हमें 10-12 रुपीज़ की नॉर्मली हमें एक विक मिलती है, ठीक है। तो हम सिंपली कॉटन विक की बात करते हैं। मैं नॉर्मल बीच का रेट लगा लेती हूँ 10, ठीक है, 10 रुपीज़ हमें एक विक का पड़ रहा है। अब मैं इसमें बाकी विक की बात नहीं करी, आपको जोन से विक जितने की पड़ी है आपने उतने की लगा देनी है, ठीक है। अब ये जो है वुडन विक की आपको पता है एक्सपेंसिव है। ये एक ही विक हमारी 90 रुपीज़ की, डिफरेंट प्राइजेज़ है, 60 रुपीज़ की, 40 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ की हमें पड़ती है, ठीक है। तो अब मैं बीच का जो लिख लेती हूँ विक, वुडन विक जो है वो हमें पड़ जाती है 90 रुपीज़ की हमें पड़ी है, ठीक है। मैंने एक वैसे ही लिखा है, अब किसी को 50 रुपीज़ की भी पड़ जाती है, ठीक है। 90 रुपीज़ की या 50 रुपीज़ की हमें पड़ गई, लेकिन हम बात करेंगे अभी इस टाइम कॉटन विक की, क्योंकि जो नॉर्मली सब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बात हम करते हैं, हमें एक विक जो है कॉटन विक वो हमें 10 रुपीज़ की पड़ रही है। तो अब एक कैंडल की टोटल बेसिक मटेरियल कॉस्ट हो गई। वैक्स हमारी लगी थी 400 की, ठीक है। सोय वैक्स का हमने हिसाब लगाया है क्योंकि बाकी वैक्सेस का नहीं मैं लगा रही, सिर्फ सोय वैक्स का लगा रही। 400 की वैक्स हमें लगी है और जो 40 की हमें विक लगी है, सॉरी 40 का हमें फ्रेगनेंस ऑयल लगा है और विक जो है हमारी 10 रुपीज़ की लगी है, ठीक है। तो विक भी लिख लेते हैं, 10 रुपीज़ की विक है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी नॉर्मल चीज़ें, लाइक जो जार है, जार आपको कितने का पड़ रहा है। नॉर्मली जो हमें जो जार्स हैं विदाउट लिड वो हमें पड़ जाते हैं 200 के या 250 के, 150 के। तो हम जार की प्राइस लिख लेंगे 150, और अगर वुडन लिड जार यूज़ कर रहे हैं तो वो 350, 450 जितने का भी आपको पड़ रहा है आपने उसकी प्राइस लिख लेनी है। लेकिन मैं विदाउट लिड के भी लिख रही हूँ, नॉर्मल चीज़ें मैं उनकी लिख रही हूँ प्राइस जो सब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसी की बात हम करेंगे, 150 या 200 जितने का भी जिसको जार पड़ रहा है, ठीक है, नॉर्मली उसकी प्राइस लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो है हम करते हैं लेबल्स की बात, ठीक है। अब लेबल्स जो है वो आपको इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ते, लेकिन फिर भी हम उनकी कॉस्ट तो बीच में ऐड करेंगे ना। तो लेबल प्लस पैकेजिंग आपकी कोई भी एक, अगर नॉर्मल पैकेजिंग की बात करते हैं, क्योंकि पैकेजिंग के ऊपर ना एक अलहदा टॉपिक है, तो वो उसकी मैं इतनी डिटेल में भी नहीं बात करूँगी। तो पैकेजिंग की मैं नॉर्मल जो है ना 30 रुपीज़ लगा लेती हूँ, जो हम लोग पैकिंग करते हैं बाहर से बॉक्स लेते हैं, बिल्कुल जो इतने हार्ड नहीं होते हैं वो लेके, ठीक है, उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो मैं इन सब का टोटल करके ना मैं आपको एक जो छोटी सी निकलती है ना प्राइस वो निकाल के बता देती हूँ। 400 की वैक्स, 40 की हमारी फ्रेगनेंस, ठीक है, 10 रुपीज़ हमारे विक के। उसके बाद आ जाती जार, 150 लगा लेते हैं जार के, ठीक है।
150 हमारे जार के हो गए। फिर उसके बाद आ जाती है बात लेबल्स की। लेबल्स के मैंने 30 रुपीज़ लगा लिए, लेबल प्लस पैकेजिंग मतलब बॉक्स, तो हमारी टोटल आ गई 630 रुपीज़ एक कैंडल की, ठीक है। तो ये हमारी एक बेसिक से निकल आई है जिसमें हमारी जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ। अब यहाँ लोग एक मिस्टेक करते हैं, वो सिर्फ मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं लेकिन अपने हिडन या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भूल जाते हैं। उनमें क्या क्या आता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है, आपकी एफर्ट आती है, डिलीवरी मटेरियल आता है जो कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये भी इंक्लूड हमने करना है। तो उनमें मैं आपको गाइड करती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह मैनेज करने हैं बीच में। लाइक जो हिडन है हमारे कोस्ट, जिनमें आती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चूल्हा यूज़ कर रहे हैं या फिर अपनी गैस यूज़ कर रहे हैं, वो उन दोनों में से कोई एक चीज़ तो आप कर रहे होंगे ना, ज़ाहिर है वैक्स मेल्ट करने के लिए, तो उसकी कॉस्ट आप बीच में ऐड करेंगे। उसके बाद आ जाती है मेन चीज़ टाइम एंड एफर्ट, ठीक है। टाइम और एफर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप अपनी एफर्ट ज़रूर जितनी आपकी बनती है उतनी ज़रूर रखें। फिर उसके बाद डिलीवरी मटेरियल आ जाता है। लाइक आपने जो पैकेजिंग की है उसमें आपकी अगर टेप यूज़ हो रही है, बबल रैप यूज़ हो रहा है, बॉक्स यूज़ हो रहा है, अंदर फिलिंग के लिए कोई मटेरियल यूज़ हो रहा है, रिबन आप यूज़ करें, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक नॉर्मल पैकेजिंग की बात करें तो उसमें बबल रैप और ये बटर पेपर और फिलिंग के लिए कुछ ऐसा वैसा बॉक्स तो ज़रूर यूज़ होता है और टेप भी, ठीक है। तो उनको ज़रूर आपने बीच में ना ऐड करना है। तो अगर इन सब छोटी छोटी चीज़ों की बात की जाए तो 30 to 50 रुपीज़ इसकी भी कॉस्ट आ ही जाती है आपकी एक कैंडल के अंदर, तो आपने वो भी ऐड करनी है। अब 630 तो नॉर्मल थी ना, उनमें अगर हमने ऐड किया ये भी तो 720 हमारी कॉस्ट बन गई। मतलब हमारी एक कैंडल की कॉस्ट जो है ना 720 आ रही है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब लोगों को समझ नहीं आती हम अपना प्रॉफिट कितना रखें। तो यूजुअली हैंडमेड कैंडल मेकर्स है ना वो 40 to 60% अपना प्रॉफिट रखते हैं, ठीक है। उतना मार्जिन को रखना भी चाहिए क्योंकि उनमें उनकी एफर्ट जो है ना मेन चीज़ है और आपका टाइम जो है वो लग रहा होता है, तो उसके हिसाब से आपकी 40 to 60% प्रॉफिट होना चाहिए। तो अगर कॉस्ट जो है आपकी 450 या 650 जितनी भी आ रही है और आप 50% का प्रॉफिट रखना चाहते हो तो सेलिंग प्राइस आपकी जो है ना वो अगर 650 या फिर 600 हमारा कॉस्ट आ रही है तो ऊपर आपने अपना जो है ना 50% मार्जिन रखना है, तो 50% उसका हाफ होता है, ठीक है। उसका हाफ कितना होगा, 600 का हाफ 300 होगा, तो 300 आपका कॉस्ट ऊपर जो है ना प्रॉफिट मार्जिन ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। उससे ऊपर आप जितना मर्जी रख लो, वो आपके अपने ब्रांड्स के ऊपर होता है, आपके लेबल्स के ऊपर होता है, आपकी पैकेजिंग पर डिपेंड करता है, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी अच्छी यूनिक बनी हुई है। तो उसके हिसाब से आप उससे ऊपर जितनी मर्जी प्रॉफिट रख लो, लेकिन मिनिमम से मिनिमम जो है ना आपका प्रॉफिट ना आपका 30 to 40% या 50% ज़रूर होना चाहिए। तो उसके ऊपर 300 प्रॉफिट अपना रख के आप आगे सेल करो। उसमें पैकेजिंग भी ऐड होनी चाहिए, सब चीज़ें ऐड होनी चाहिए। अब देखो पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो पैकेजिंग में इतनी चीज़ें आती हैं, आप जितनी चीज़ें ऐड करते जाओगे उतना आपका ना कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। अब मेरी पैकेजिंग है थोड़ी प्रीमियम, ठीक है। मेरे बॉक्स जो है वो भी अपने खुद मैंने प्रिंट करवाए हुए हैं। उसके बाद मेरे कार्ड्स आते हैं, मेरे लेबल्स आते हैं, मेरे ऊपर रिबन्स लगते हैं, फिर उसके बाद फिलिंग होती है और फिर उसके बाद थैंक यू कार्ड्स होते हैं, स्टिकर्स होते हैं, फिर ऊपर जो जार के ऊपर स्टिकर्स लगते हैं, लेबल्स वगैरह, और साथ ही जो मैंने कार्ड्स अपने अकाउंट के देने होते हैं, ये एक अलग है। तो मेरी जो है ना जितना आप करते जाओगे उतना ही आपका बढ़ता जाएगा। और ये पैकेजिंग जो है ना ये एक अलग ही मतलब वीडियो अगर किसी को चाहिए तो मुझे बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो पैकेजिंग पे भी बना दूंगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। फिर उसके बाद एक क्या बात ये भी है कि आप जितना भी अपना कैंडल पे स्पेंड कर लो उसके हिसाब से आपकी कैंडल सेल भी होनी चाहिए। और जो बिगनर्स हैं ना उनको तो मैं बिल्कुल ये प्रेफर नहीं करूँगी कि वो स्टार्टिंग में अपने पैकेजिंग पे इतना इन्वेस्ट करें। उनको चाहिए कि बस वो अपनी कैंडल मटेरियल पे इन्वेस्ट करें, उसके अलावा पैकेजिंग पे भी इतना इन्वेस्ट ना करें। बस इतना हो जाए कि आपका सेफली प्रोडक्ट पहुँच जाए। अब मैं आपको कुछ बॉक्स की वैरायटी तो दिखा देती हूँ। जो वाइट वाले बॉक्स हैं वो बिल्कुल फजूल है, उनको लेने से अवॉइड करना। ये जो दूसरे वाले हैं वो फिर भी बेहतर है, लेकिन जो मैंने बनवाया वो बहुत मतलब ना मैंने फ़ाइन बनवाया कि मेरा प्रोडक्ट अंदर अगर मैं बबल रैप ना भी करूँ तो ना टूटे। लेकिन ये जो वाइट वाले बॉक्सेस है ना ये मैंने बाय किए थे, लेकिन बिल्कुल फजूल। आपकी ना प्रोडक्ट सेव है ना आपका, यहाँ तक कि बॉक्स को भी आप थोड़ा सा प्रेस करोगे तो वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह के ना लेना, थोड़ा सा हार्ड बॉक्स और बबल रैप अच्छा ले लेना, उसको अच्छे से फोल्ड करके ना रैप करके अपनी प्रोडक्ट को तो वो आप भेज देना। अगर डिटेल वीडियो चाहिए हो पैकेजिंग पर तो बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं बना दूंगी उस पर भी डिटेल वीडियो कि आपको क्या करना चाहिए। अच्छा एक और बात ये है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट इसको ज़रूर फॉलो कर लेना क्योंकि मैं वहाँ पर
कैंडल मेकिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट्स देती रहती हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगी, तो फॉलो कर लेना। अब लास्ट में मैं आपको कुछ फाइनल टिप्स बता देती हूँ जो बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, जिसमें नंबर 1 पर आता है हर प्रोडक्ट का एक्सेल शीट ज़रूर बनाओ। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जब भी कोई आपसे कस्टमर पूछेगा ना, तो आपको बार बार एक तो आपकी प्रोडक्ट की जो होगी प्राइस भी चेंज नहीं होगी और कॉस्ट आपको पहले ही पता होगी, उसमें लिखी होगी सब कुछ। तो आप एक दफ़ा ही एक अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल के एक प्राइस उसकी रख लेंगे, आपको बार बार चेंज नहीं करनी पड़ेगी। और इस तरह आपके जो है ना कस्टमर जो है ना उसका भी ट्रस्ट ना अच्छा बिल्ड होता है कि जब भी मैंने पूछा है तो ज़ाहिर है आपको कौन सा याद रहेगा आपने किस कस्टमर को कौन सी प्राइस बताई हुई है। तो जब आप एक ही प्राइस सेट रखेंगे तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दूसरा आता है वैक्स, फ्रेगनेंस और जार्स हमेशा बल्क में लो ताकि कॉस्ट कम आए, ठीक है। थर्ड पे आता है मार्केट्स के हिसाब से आपने अपनी प्रोडक्ट जो है ना उसकी प्राइस रखनी है, क्योंकि मार्केट्स के रेट्स चेंज होते रहते हैं, तो आपने इसको भी चेक एंड बैलेंस करना है। नंबर 4 पैकेजिंग और ब्रांडिंग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा रिस्क भी है इसमें। ये मैंने पहले भी बताया है कि बिल्कुल अभी स्टार्ट ले रहे हैं ना, तो उनका दिल नहीं करता कि वो इकट्ठे 50-60 हज़ार जो है अपने पैकेजिंग पे इन्वेस्ट करें, उनसे नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक ब्रांड बनाना चाहते हो, एक आप अच्छी क्या कहते हैं क्वालिटी वाली चीज़ सेल करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है जो दिखता है वो बिकता है और हमारी आवाम ऐसी है कि पैकेजिंग पे मर जाती है, ठीक है। उनको जिस चीज़ की पैकेजिंग अच्छी मिल रही हो ना, उन्होंने कहना बस हमने ये लेना ही लेना है। और गिफ्टिंग के लिए तो आपको पता है वैसे भी लोग पैकेजिंग को बहुत प्रेफर करते हैं, तो पैकेजिंग पे आप थोड़ा इन्वेस्ट कर लो अगर आप करना चाहते हो, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। और ये इस पर मैं इतना प्रेशर भी नहीं दूंगी, जिसको जैसा मतलब लगता है जो इतना इन्वेस्ट कर सकता है वो कर लेगा तो अच्छी बात है, आपको अच्छी तादाद में ऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है और ये आपके ऊपर डिपेंड भी करता है आप इसको फॉलो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी मेहनत को वैल्यू ज़रूर रखनी है। ये नहीं है कि कोई आपका कस्टमर नहीं बन रहा तो आपने कहना भाई बस ठीक है अब नहीं बन रहा तो हम अपनी अब प्रोडक्ट की वैल्यू गिरा दें या फिर उसकी कॉस्ट कम कर लें। नहीं आ रहा ना आए, लेकिन आपने जो कॉस्ट और जो अपनी प्राइस अपनी सेट कर ली है वो उसी प्राइस पर ही आपने सेल करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे, इनको ज़रूर फॉलो करो, इससे काम में इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और इंस्टाग्राम पे मैं करती रहती हूँ अपडेट, तो वहाँ पर भी फॉलो कर लो। तो ये थी सिंपल गाइड के कैंडल की एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप बिगनर हैं और कैंडल मेकिंग प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो मेरी कैंडल मेकिंग ई बुक ज़रूर चेक करें। उसमें वैक्स फॉर्मूलाज, वैक्स साइजेस और बिजनेस टिप्स सब कुछ कवर किया गया है। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। टेक केयर एंड कीप ग्लोइंग विद ग्लोरा।